सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज इंदिरा एकादशी है। तो इंदिरा एकादशी ये हमारे हर साल पड़ती है। जब भी ये पितृ पक्ष आते हैं तो इसमें एकादशी इंदिरा एकादशी पड़ती है। तो इसको अश्वनी कृष्ण पक्ष एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। और ये इस एकादशी पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एकादशी पे हम अपने लड्डू गोपाल और लाला की और कान्हा की और श्री जी की सेवा मैं क्या करता हूँ और इनको मैं भोग में क्या लगाता हूँ, तो कैसे इनको स्नान कराता हूँ, हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा, सारी जानकारी दूँगा। तो सबसे पहले मैं इनको स्नान सुबह मॉर्निंग में इनको उठाता हूँ और उठाने के बाद मैं इनको दूध से इनको स्नान कराता हूँ हर एकादशी पे। और साल में महीने में 2 एकादशी होती हैं, तो यानी कि साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। तो हर एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। जैसे कि इंदिरा एकादशी है, इसमें पितृपक्ष अपने पूर्वजन्म होते हैं, जो जैसे कि जो लोग श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो इंदिरा एकादशी आती है तो इंदिरा एकादशी पे उनका विष्णु भगवान का व्रत करते हैं और विधि पूर्वक उनका पूजन और उनकी आराधना करते हैं। तो उनके जो पूर्वजन होते हैं तो उनको एक मोक्ष प्राप्त हो जाता है और कहते हैं ना कि स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग मिल जाता है। इसलिए ये इंदिरा एकादशी पड़ती है। तो इंदिरा एकादशी ये क्यों पड़ी है, क्योंकि जब ये हमारा महाभारत का जो युद्ध हुआ था, तो युद्ध हुआ था महाभारत का। तो उस महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण से धर्मराष्ट्र युधिष्ठिर जी पूछते हैं उनसे, कृष्ण जी से, कि जो हमारे युद्ध में जो लोग हमारे परिवार के जो मारे गए हुए हैं और उनके जो थे गुरु थे और जो भी परिवार के सब लोग जो मारे गए हुए हैं, तो इनकी मुक्ति के लिए हम जो एकादशी पड़ती है इंदिरा एकादशी, तो इसका महत्व क्या है, तो वो उनको विधि पूर्वक बताते हैं और कहानी के जरिए उनको बताते हैं पूरी। तो वो बोलते हैं कि जो इंदिरा एकादशी है, इंदिरा एकादशी पे जो भी लोग अपने विधि पूर्वक हमारी आराधना करते हैं हमारे विष्णु भगवान विष्णु के रूप में, तो उनके जो पूर्वजन होते हैं उनको एक मोक्ष प्राप्त हो जाता है और स्वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए इंदिरा एकादशी पड़ती है हर साल में और पितृपक्ष में ही पड़ती है। जब पितरों को श्राद्ध वगैरह चलते हैं ना, तो उस टाइम पे ही ये आती है। फिर हम ठीक है, तो इनको हमने स्नान कराते हैं, दूध से स्नान कराते हैं। स्नान के बाद फिर हम इनको भोग में इनको जैसे कि ड्राई फ्रूट हो गया है, फ्रूट हो गया, क्योंकि आज के दिन इनको अन्न नहीं खिलाते हैं और इनका भी एक महत्व है। तो अन्न इसलिए इनको नहीं आज के दिन दिया जाता है। तो जितना हो सके मैं इनको फलाहार कराता हूँ और फलाहार में जैसे कि कुछ भी फ्रूट हो जाते हैं, ड्राई फ्रूट हो जाता है और साबूदाने जो आते हैं उनकी खिचड़ी बन जाती है। तो इनको भोग लगाता हूँ और उसके बाद फिर मैं दिन में दोपहर में जो इनका लंच होता है, तो लंच में इनको कैसे कि सैलेड वगैरह होती है, सलाद, टमाटर खीरा होते हैं, वो काट लेता हूँ मैं। और साबूदाने की खिचड़ी वो भी मिसेज बना देती हैं, तो वो इनका भोग लग जाता है। फिर शाम को इनको फल का भोग लगा देता हूँ और फिर रात्रि में इनको ड्राई फ्रूट और दूध का भोग लगा देता हूँ और फिर इनका विश्राम हो जाता है। और इनका जितना हो सके आज के दिन कहते हैं ना कि एकादशी पे जितना हो सके इनका हम कीर्तन करते हैं और हरे राम हरे कृष्ण जो भी कीर्तन इनके नाम का है, कोई भी नाम है इनका नाम ले लो, उनका नाम से इनका कीर्तन करते रहो। और इनका कहते हैं कि आज के दिन पढ़ा है, मैंने भी देखा है और कई लोग से सुना भी है कि आज के दिन चावल भी नहीं खाते हम लोग, नहीं खाना चाहिए। वो भी क्यों नहीं खाना चाहिए उस पर भी मैं भी आपको वीडियो बनाऊंगा और वो भी मैं जानकारी दूंगा कि क्यों नहीं खाते हैं। वो भी एक महत्व है कि आज के दिन चावल को हम लोग नहीं खाना नहीं चाहिए। जहाँ पर जिसके घर में इनकी अगर सेवा चल रही होती है तो
तो ये होता है कि उनकी जो एकादशी आती है तो एकादशी पर थोड़ा इनका नियम पालन करना पड़ता है, और तभी इनकी सेवा हमें अच्छी लगती है और ये स्वीकार करते हैं। तो बस यही जानकारी देना थी एकादशी और एकादशी